गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज से हम एसपी एक बार स्टार्ट कर रहे हैं, ट्वेल्थ कॉमर्स, और जिसमें हम बात करेंगे कि आपके टोटल सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, कितने थियरीज हैं, कितने चैप्टर उसमें आपको लेटर्स हैं। उसके बाद हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो आप सबको पता रहेगा कि एसपी में आपको टोटल 12 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको 9 चैप्टर थियरी है और 3 चैप्टर जो है वो आपका आने वाला है प्रैक्टिकल। यानी कि प्रैक्टिकल मीन्स व्हाट, लेटर आपको आएंगे। तो जिसमें आप देखोगे लेटर्स में आपको टोटल 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे, थियरी में टोटल आपको 9 चैप्टर देखने को मिलेंगे। जिसमें पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस है, सेकेंड चैप्टर आपका सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, तीसरा चैप्टर आप देखोगे तो तीसरा चैप्टर है आपका इशू ऑफ शेयर्स, चौथा चैप्टर देखोगे तो वो है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स। देन अगर आप पांचवा चैप्टर देखोगे तो वो है आपका डिपॉजिट्स। उसके बाद में 6, 7 और 8 ये तीनों लेटर्स है। करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे भी करस्पॉन्डेंस है, यहाँ पे भी करस्पॉन्डेंस है। उसके बाद में है आपका डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी सिस्टम। उसके बाद में आपका डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। देन उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। तो इतने चैप्टर्स हैं। तो इसमें से आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट और फाइनेंस की, तो यहाँ पे दो शब्द है, एक कॉर्पोरेट है और दूसरा फाइनेंस है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे टाटा कंपनी एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, रिलायंस एक कॉर्पोरेट है, विप्रो एक कॉर्पोरेट है, गोदरेज एक कॉर्पोरेट है। और फाइनेंस का मतलब होता है वहाँ पे यूज होने वाला पैसा, किसी बिजनेस को चलाने के लिए जिस पैसे की नीड होती है उसको हम कहते हैं फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट का मतलब हो गया बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस का मतलब हो गया उस कॉर्पोरेट को रन करने के लिए लगने वाला पैसा। तो जब भी हम फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंस में आपको क्या लगेगा, कैश यानी कि पैसा। और पैसा कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी इक्वल होता है। तो पैसे को हमेशा मैनेज करना पड़ता है। आप बिजनेस भी चालू करोगे तो बिजनेस करने के लिए आपको पैसा मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए फाइनेंस का मतलब होता है, द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा और उस पैसे का मैनेजमेंट। एंड इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। फाइनेंस में हम क्या करते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। तो द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मैनेजमेंट, मनी एंड मनी मैनेजमेंट, ये फर्स्ट पॉइंट। एंड इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना एफिशिएंट तरीके से वो फंड जनरेट करता है और उसके बाद उसको यूज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देखेंगे डीमार्ट है, तो डीमार्ट के जो ओनर है उन्होंने क्या किया, पैसे को जनरेट किया और उन्होंने सही स्ट्रेटेजी लगा के सही बिजनेस में पैसा यूज किया। तो आप देखोगे यार डीमार्ट क्या है, सक्सेसफुल है, राइट। सो 3 चीजें याद रखना है फाइनेंस से रिलेटेड। पहला, द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मैनेजमेंट। दूसरा, इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो मनी। तीसरा, सक्सेस, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एफिशिएंट मैनर में जनरेट और बाद में उसको यूज कर पाते हो। एफिशिएंट मैनर का मतलब होता है एबिलिटी टू परफॉर्म या एबिलिटी टू वर्क, इसको बोला जाता है। तो कितना बेहतर तरीके से आप फंड जनरेट करोगे और उसको यूज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट हेनरी फोर्ड है। तो हेनरी फोर्ड ने बोला है कि मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। यानी पैसा जो है हमारे हाथ पैर की तरह है, या तो हम यूज करेंगे या तो हम लूज करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल की कोई बंदा है जो आलस में पड़ा है, भाई भगवान ने उसको भी हाथ पैर दिए लेकिन वो घर पे आलस में पड़ा है, तो अपने हाथ पैर का यूज नहीं कर रहा है। तो पैसा भी उसी तरीका है कि हमारे पास भी पैसा पड़ा है, तो पैसे को यूज कर सकते हो या पैसे को आप लूज कर सकते हो। इस स्टेटमेंट से हमें ये समझ आता है कि फाइनेंस एक सक्सेस बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि व्हाट इज फाइनेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशन।
यानी और कॉर्पोरेशन जो फंड रेज करता है, फंड रेज करने का मतलब होता है फंड्स को इकट्ठा करना, राइट। फंड्स आप कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकते हो, तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं फंड्स इकट्ठा करने के, एक होता है ओन्ड और एक होता है बोरोड्स। फंड्स इकट्ठा करने के लिए आप शेयर्स इशू कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। बोरोड में क्या कर सकते हो आप, डिबेंचर इश्यू कर सकते हो और उसके बाद में आप लोन ले सकते हो, तो ये रेज करना होता है। तो अलग अलग सोर्सेज से फंड को इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेजिंग। और फंड्स को यूज करना, यूज आप कहाँ पे करोगे, फिक्स एसेट्स बाय करने के लिए और करंट एसेट्स बाय करने के लिए, राइट। तो फिक्स एसेट्स पे जो पैसा लगेगा उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल, और करंट एसेट्स पे जो पैसा लगेगा उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशन। तो क्वेश्चन ये क्या बनता है कि क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस का सिर्फ इतना ही काम होता है, फंड को रेज करना या फंड को यूज करना? आंसर इज नो। ये कॉर्पोरेशन की अलग अलग एक्टिविटीज को फाइनेंस करता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो पैसा है वो कौन प्रोवाइड करेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। आपकी जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। मार्केटिंग के लिए पैसा कौन देगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। अकाउंटिंग के लिए कौन पैसा देगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। एचआर के लिए पैसा कौन देगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेशन की जो अलग अलग एक्टिविटीज होती है उसको फाइनेंस करता है। उसके अलावा ये कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करता है। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मैंने बताया कि आपको फंड रेज करने के दो तरीके हैं, ओन्ड यानी कि खुद का पैसा और दूसरा बोरोड। इन दोनों का मिक्सअप जब होता है यानी ओन्ड एंड बोरोड, तो उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सपोज आपने 2 लाख रुपए खुद से ले लिया और 1 लाख रुपए लोन ले लिया, तो टोटल आपका कैपिटल कितना हुआ, 3 लाख का हो गया। तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 लाख रुपए खुद का है, 1 लाख रुपए का आपका बोरो किया हुआ, तो इसको बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद में मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी अगर बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, एक्सेस फंड्स आ रहा है, तो उसको आप कहाँ पे यूज करोगे, इसका डिसीजन भी कौन करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो दो चीजें याद रखोगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद रेजिंग और यूजिंग ऑफ फाइनेंस, इट डील विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग और मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इसका डेफिनेशन भी दिया गया है, हेनरी हॉगलैंड ने इसको डिफाइन किया है। इन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद प्राइमरली, यानी प्राइमरली कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम क्या होता है, एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब वही रेज करना फाइनेंस, और यूज ऑफ कैपिटल बाय द कॉर्पोरेशन, यूज मतलब वही यूजिंग ऑफ फाइनेंस। तो मतलब सेम ही हुआ कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम क्या होता है, फंड्स को इकट्ठा करना यानी रेज करना, और उसके बाद फंड्स आ गए तो उसका यूज करना। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में फाइनेंशियल प्लानिंग आती है, यानी क्योंकि आपको पैसा चाहिए, अब रेज करोगे ना, तो क्वेश्चन बनता है कितना रेज करोगे, तो ये आंसर आपको कौन देगा, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम एसेस करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना खर्चा लगेगा। उसके बाद हम कैपिटल मार्केट की स्टडी करते हैं। कैपिटल मार्केट में मनी मार्केट आ गया, स्टडी करते हैं कैपिटल मार्केट। तो एक तो हो गया कैपिटल मार्केट, दूसरा हो गया मनी मार्केट, तीसरा हो गया शेयर मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म लोन्स मिलेगा, मनी मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म लोन्स मिलेगा, शेयर मार्केट में आप शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो इन तीनों मार्केट की स्टडी करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन, फॉरेन कैपिटल भी कवर करता है। उसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करने में जो बैंक्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि आप यहाँ से पैसा ले सकते हो। इसके बाद ये सारा काम करता कौन है, फाइनेंस मैनेजर, यानी कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की काम किसकी होती है, कॉर्पोरेट मैनेजर की। तो कॉर्पोरेट मैनेजर को 4 चीजें इंश्योर करनी है जब भी वो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करेगा। पहला कि एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए फर्म में, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। दूसरा राइट सोर्स यूज करना है विद मिनिमम कॉस्ट, यानी अगर आपको लोन से पैसा ले रहा है तो उसको ये देखना है कि यार सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कौन सी बैंक ऑफर करेगी। इसको बोलते हैं कि राइट सोर्स यूज करना है और मिनिमम कॉस्ट पे यूज करना है। उसके बाद में अगर आपने एक बार फंड्स इकट्ठा कर लिया तो उसको सही तरीके से यूज करना है, और लास्ट में आपको फंड्स का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आप ओनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सको। जैसे ओनर्स कौन होता है, कंपनी का शेयर होल्डर। कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी में क्या लगाता है, कैपिटल। तो जब कंपनी का नेट प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा ओनर्स को बांटा जाता है, जिसको बोला जाता है डिविडेंड। तो नेट प्रॉफिट, ये जो रिटर्न्स है ना इन्वेस्टर का, इसको बोला जाता है डिविडेंड। सो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग और इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कॉर्पोरेट फाइनेंस को लेने होते हैं। तो यहाँ तक आप पढ़िए, समझिए, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए।
लेक्चर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू आज के लेक्चर्स के लिए।